इस फिल्म की शुरुआत में हमें ये दिखाते हैं कि आज से 30 साल पहले वर्ल्ड वॉर 3 हुआ था, जिसमें कि दुनिया में सभी देशों पर न्यूक्लियर बम का इस्तेमाल किया गया और जिस वजह से पृथ्वी की ओजोन लेयर पूरी तरीके से खत्म हो गई। क्योंकि अब पृथ्वी पर बहुत ही कम लोग बचे हुए हैं, क्योंकि ज्यादातर लोग रेडिएशन और भूख की वजह से मर चुके हैं और जितने लोग बचे हैं वो भूख से लड़ रहे हैं, क्योंकि अब जमीन खेती लायक नहीं बची। पीने के लिए साफ पानी नहीं, इसीलिए इंसान जिंदा रहने के लिए जानवरों को मार देते हैं, एक दूसरे से खाना भी छीन लेते हैं और कुछ लोग तो नरभक्षी भी बन चुके हैं। इन सभी लोगों में से हमें इस मूवी के मेन कैरेक्टर इलाई को दिखाया जाता है। इलाई पिछले 30 सालों से खुद को जिंदा रखने की कला भी सीख चुका है। वो एक जंगल में होता है जहाँ पर चारों तरफ धूल और राख उड़ रही थी। वहाँ पर एक राख पड़ी हुई होती है जिसके पास बिल्ली होती है। बिल्ली इलाई को देखकर काफी ज्यादा गुर्राती है, क्योंकि वो अपना शिकार करना चाहता है। अब बिल्ली जैसे ही गुर्राती है तो इलाई अपना तीर उसके ऊपर मार देता है, क्योंकि वो बिल्ली उसका खाना है। वो बिल्ली को उठाता है और वो यहाँ से चला जाता है। वो चलते हुए घर में पहुँच जाता है जहाँ पर बहुत ही बदबू आ रही होती है। वो जिस घर को जब चेक करता है तो यहाँ पर उसे एक लाश पड़ी हुई मिलती है, जिससे कि ये बदबू आ रही होती है। वो उस लाश के जूते निकालकर पहन लेता है और बाद में उस बिल्ली को पका करके खाता है। इलाई के पास एक किताब होती है, उसमें ताला होता है। वो उस बुक को निकालता है और ताले को ओपन कर देता है और किताब पढ़ना शुरू कर देता है। और सोने से पहले उसके पास एक म्यूजिक प्लेयर होता है, वो उसे ऑन कर करके रख देता है। और जब वो सोकर उठता है तो उसकी बैटरी डाउन हो चुकी होती है। खैर अब इलाई जब सुबह अपने सफर के लिए निकल जाता है। दरअसल इलाई पश्चिम की तरफ बढ़ रहा होता है और जब वो अपने रास्ते में होता है तो रास्ते में इलाई को एक लड़की मिलती है, जो कि अपनी टूटी हुई टोली को उसे ठीक करने के लिए कह रही थी। तभी इलाई कहता है कि जितने भी लोग आसपास हैं वो सब निकलकर बाहर आ जाएं। तभी बहुत सारे लोग उसके पास आ जाते हैं। तो वो उसके पास आकर के कहते हैं कि तुम्हें कैसे पता कि हम तुम्हारे आसपास हैं। इलाई कहता है कि तुम्हारे शरीर के बदबू से। इसके बाद उनमें से एक आदमी इलाई का बैग छीनने का कोशिश करता है, तो इलाई उसका हाथ काट देता है। और जब बाकी के लोग उसके ऊपर हमला करने की कोशिश करते हैं तो वो उन्हें भी जान से मार देता है। ये देखकर वो लड़की वहाँ पर होती है, वो काफी डर जाती है। इलाई उससे पानी मांगता है, वो लड़की उसे पानी देती है। इलाई उस पानी को सूंघता और उसे वो वापस दे करके अपने आगे के सफर के लिए निकल जाता है। इसके बाद वो एक शहर में पहुँच जाता है जहाँ पर बहुत सारे लोग होते हैं और उन सभी के हाथ में गन होती है, यानी कि यहाँ की सिक्योरिटी बहुत ही टाइट होती है। इलाई जैसे ही शॉप में जाता है वो शॉपकीपर इलाई को देखता है, वो इलाई के ऊपर गन तान देता है। लेकिन इलाई भी काफी ज्यादा फास्ट होता है, इसीलिए वो उसकी गन छीनकर उसी के ऊपर तान देता है। फिर वो उसकी गन वापस देकर उससे कहता है कि मैं कस्टमर और मुझे तो सिर्फ बैटरी चार्ज करवानी है। वो अपनी म्यूजिक प्लेयर की बैटरी चार्ज करवाने के लिए यहाँ पर आया था। तो दुकानदार बदले में कहता है कि तुम मुझे क्या दोगे। तो इलाई उसे एक लाइटर और कुछ टिश्यू पेपर दे देता है। इलाई उससे पानी मांगता है तो वो सामने कहता है कि बार है, वहाँ पर तुम्हें पानी मिल सकता है। इलाई उस बार की तरफ चला जाता है। इसके बाद हमें शहर के एक ऑनर को दिखाया जाता है, जिसका नाम होता है कार्निकी। कार्निकी के पास कुछ लोग आते हैं जो कि सबके सब लुटेरे होते हैं। वो उसे बहुत सारी किताबें दे देते हैं। दरअसल कार्निकी एक खास तरीके की किताब का इंतजार कर रहा था, लेकिन कार्निकी जब सब किताबों को चेक करता है तो उसमें वो किताब नहीं होती जो कि उसे तलाश कर रहा था। इस बात से कार्निकी उदास हो जाता है। लेकिन उन लुटेरों का सरदार जब एक शैम्पू की बोतल वो कार्निकी को देता है तो इसे देखकर वो काफी खुश हो जाता है, क्योंकि ये वो वक्त होता है जो कि मैन्युफैक्चर नहीं होता, न लाइटर, न शैम्पू, न कि टिश्यू पेपर। इसीलिए कार्निकी उन सबसे कहता है कि तुम बार में जाकर के कुछ भी पी सकते हो। यहाँ पर इलाई भी होता है जो कि बार में जाकर के पानी मांगता है, बदले में वो उसे कुछ कपड़े भी दे देता है। तभी यहाँ पर एक बिल्ली आ जाती है जिसे कि कार्निकी भगा देता है। ये बिल्ली उन्हीं लोगों की होती है जिसे कि कार्निकी ने यहाँ पर भेजा था। तभी यहाँ पर इलाई के पास एक आदमी आता है, वो उससे कहता है कि ये बिल्ली हमारी है। तभी इन दोनों के बीच हाथापाई होने लगती है। बाकी लोग भी यहाँ पर आ जाते हैं, लेकिन इलाई काफी ज्यादा फाइटिंग में अच्छा होता है, इसीलिए वो सभी को यहाँ पर पीट देता है। कार्निकी भी ये सब ऊपर से देख रहा होता है। वो अपने एक आदमी को भेजकर इलाई को अपने पास बुलाता है। कार्निकी कहता है कि मैं तुम्हारे लड़ने से काफी ज्यादा इम्प्रेस हुआ, क्या तुम पढ़ना भी जानते हो। इलाई कहता है कि हाँ, इस वक्त पढ़े लिखे लोग बहुत ही कम है। कार्निकी कहता है क्या तुम हमारे लिए काम करोगे। इलाई कहता है कि मैं पश्चिम की तरफ जा रहा हूँ, मैं रुक नहीं सकता। जिस पर कार्निकी कहता है क्या तुम एक रात के लिए हमें सेवा नहीं करने दोगे और हमें तुम्हारी मेहमान नवाजी करने दो, और रात में तुम अच्छे से भी सोच भी लोगे। इसीलिए वो उसे बार वाला कमरा दे देता और इलाई यहाँ पर रुक जाता है। कुछ देर के बाद यहाँ पर औरत एक खाना लेकर आती है। इस औरत का नाम क्लाउडी होता है। ये कार्निकी की रखायल होती है और ये पैदाशी अंधी भी होती है। वो खाना रख करके चली जाती है। फिर वहाँ पर क्लाउडी की बेटी सुलारा भी आती है और वो कहती है कि मुझे यहाँ पर तुम्हें खुश करने के लिए भेजा गया है। ये बात सुनकर इलाई को काफी ज्यादा गुस्सा आता है। वो उससे कहता है कि तुम यहाँ से चली जाओ, जिस पर सुलारा कहती है अगर तुमने यहाँ से मुझे भेज दिया तो कार्निकी मेरी माँ को बहुत ही ज्यादा मारेगा। जिस पर इलाई कहता है कि तुम यहाँ पर रुक सकती हो। तभी सुलारा की नजर उसकी किताब पर जाती है। वो उससे कहती है कि मैं इसे देख सकती हूँ, लेकिन
इलाई उसे मना कर देता है। वो उससे कहता है कि तुम बैठो और हम साथ में खाना खाते हैं। वो उसे खाने के टेबल पर बैठा कर उसके हाथ पकड़कर प्रे करना शुरू कर देता है। वो कहता है इस बार हमें खाना देने के लिए बहुत ही बहुत धन्यवाद। ये देखकर सुलारा को काफी ज्यादा हैरानी भी होती है, क्योंकि ये वो वक्त होता है कि जब कोई भी इंसान ईश्वर को प्रार्थना नहीं करता और ना ही तो उसे आती है। अब अगली सुबह सुलारा जब खाने के टेबल पर जाती है तो उसकी मॉम क्लाउडी उसका इंतजार कर रही थी। की भी होता है यहाँ पर सुलारा जब खाने से पहले वही प्रार्थना करती है जो कि कल रात इलाही ने की थी। और जब वो प्रार्थना करने की सुनता है तो वो हैरान हो जाता है। वो सुलारा से आकर पूछता है कि कोई किताब उस आदमी के पास थी। वो उसे बताना तो नहीं चाहती थी, मगर वो उसकी मॉम को पीटने लगता है। वो कहती है कि हाँ उसके पास भी एक किताब है और वो उसे निशान बना करके भी दिखा देती है। और वो समझ जाता है कि ये वही किताब है जो कि उसे चाहिए, यानी कि बाइबल। वो अपने आदमियों को इलाई के कमरे में भेजता है, लेकिन तब तक यहाँ से इलाई जा चुका था। इलाई उस दुकानदार के पास जाता है जिसे कि उसने अपनी बैटरी दी थी। जब वो दुकान से बाहर आता है तो कार्नेगी अपने कुछ आदमियों को लेकर के बाहर खड़ा होता है और कार्नेगी कहता है कि मुझे किताब और तुम में से किसी एक को चुनना पड़े तो मैं तुम्हें मार करके उस किताब को ले लूंगा। वो बाइबल मुझे दो। जिस पर इलाई कहता है कि तुम्हें वो किताब क्यों चाहिए। इस पर कार्नेगी कहता है कि मुझे उस किताब की शक्तियों के बारे में पता है, क्योंकि वर्ल्ड वॉर 3 के बाद इस किताब को सभी ने जला दिया। वो कहता है कि मुझे इस किताब की शक्तियों के बारे में पता है और जब मैंने ये शहर बनाया तो मुझे कई सारे लोगों को जान से मारना पड़ा, क्योंकि मेरे पास ऐसे कुछ शब्द नहीं थे जिनसे कि मैं उन्हें समझा पाता। इसीलिए वो शब्द और बातें इस बाइबल में, इसीलिए मुझे ये किताब चाहिए। मैं ऐसे और भी शहर बनाना चाहता हूँ जिसमें कि मुझे ऐसे और भी लोगों की जरूरत होगी और बाइबल की मदद से मैं उन्हें कंट्रोल कर सकता हूँ। दरअसल ये लोगों को कंट्रोल करना चाहता था, ये एक तरीके का राजा बनना चाहता था। जब इलाई को इसके इरादों के बारे में पता चलता है तो वो किताब देने से मना कर देता है और जब वो जा रहा होता है तो ये लोग पीछे से उसके ऊपर गोली चलाते हैं। फिर इलाई भी गोली चला देता है। फिर दो तरफ से गोलीबारी शुरू हो जाती है। अब इलाई काफी ज्यादा एक्सपर्ट था, इसीलिए धीरे धीरे करके वो इन सभी को जान से मार देता है। वो कार्नेगी के पैर में भी एक गोली मार देता है जिससे कि कार्नेगी जख्मी हो जाता है। अब इलाई की गोलियां भी खत्म हो जाती है, इसीलिए कार्नेगी का एक आदमी उसके ऊपर बंदूक तान देता है, लेकिन इलाई निहत्था होता है, इसीलिए वो यहाँ से उसे जाने देता है और इलाई भी उसके बाद चला जाता है। और जब वो जा रहा होता है तो सुलारा भी उसके पीछे पीछे आ रही होती है। हालांकि इलाई उसे अपने साथ ले जाने के लिए मना कर रहा था। वो कहती है कि मुझे पानी का पता है और झरने का रास्ता पता है। ये उससे सौदा करती है और इलाई उसकी सौदे पर मान जाता है। और जब वो झरने पे जाते हैं और बाहर निकलते हैं तो इलाई कहता है कि मैं चश्मा अंदर ही रह गया है। और जब सुलारा अंदर जाती है तो वो बाहर से दरवाजा बंद कर देता है। और ये झरना कार्नेगी का होता है और यहाँ पर दरवाजा इसलिए होता है क्योंकि ये पानी सोने से भी ज्यादा कीमती होता है। इस पूरे झरने और पानी पर कार्नेगी का हक होता है, इसीलिए अब यहाँ पर इलाई आगे का अपना सफर तय करता है। और बाहर से सुलारा भी निकल जाती है और जब वो आगे जाती है तो उसे भी वही लड़की मिलती है जो कि पहले इलाई को मिली थी, जिसने कि उन सभी साथियों को मार दिया था। वो लड़की सुलारा को यहाँ से जाने के लिए कहती है। तभी वहाँ पर अचानक से बहुत सारे लुटेरे आ जाते हैं। वो लुटेरे सुलारा के ऊपर हमला कर देते। तभी वहाँ पर इलाई आ जाता है, वो उन सभी को मार देता है। और अब सुलारा इलाई के साथ आगे का सफर तय करती है। जब वो आगे जा रहे होते हैं तो उन्हें कुछ आवाजें आ जाती हैं। वो सुलारा को चुप रहने के लिए कह देता है और अपना तीर आसमान में चला देता है। कुछ देर के बाद वहाँ पर एक पक्षी जमीन पर आकर गिर जाता है, क्योंकि उसे आसमान से इसी पक्षी की आवाज सुनाई दी आ रही होती है। अब ये लोग रात में यहाँ पर रुकते हैं और इलाई बाइबल को पढ़ना शुरू कर देता है। सुलारा कहती है कि मुझे भी बाइबल की कुछ कहानियाँ सुनाओ ना। इसके बाद इलाई बाइबल को बंद कर देता है। सुलारा को अच्छी बातें बाइबल के बारे में कुछ सुनाने लगता है। बाइबल की अच्छी बातें सुन करके सुलारा पूरी तरीके से उनमें खो जाती है, क्योंकि उसने अपनी पूरी जिंदगी में पहली बार इतनी अच्छी बातें सुनी होती हैं। इसके बाद वो उसे बताता है कि वर्ल्ड वॉर 3 के बाद जितनी भी बाइबल की किताबें होती हैं वो सभी लोगों ने उसे जला दी थी, क्योंकि उन्हें लगता था कि इसी की वजह से लड़ाई हुई है, यानी कि धर्म की वजह से। और आज इसीलिए इस दुनिया में एक भी बाइबल नहीं है। वो कहता है कि वॉर के बाद रेडिएशन और सूरज की किरणों से बचने के लिए और इसीलिए इंसानों को जमीन के नीचे रहना पड़ा, क्योंकि ओजोन लेयर के साथ बाकी सभी लेयर भी डिस्ट्रॉय हो चुकी थी। और जब 1 साल के बाद सभी लोग बाहर आए तो मेरे अंदर से एक आवाज आई और उसने मुझे एक रास्ता बता दिया, जिससे कि मैं एक पत्थर के ढेर के नीचे पहुंच गया और उसी के पीछे ये बाइबल की किताब थी। इसके बाद मुझे आवाज आई कि मुझे पश्चिम की तरफ जाना चाहिए, क्योंकि ये किताब वहीं पर सेफ रहेगी। और पिछले 3 सालों से मैं लगातार आगे बढ़ता जा रहा हूँ, यानी कि मैं पिछले 30 सालों से पैदल चलता जा रहा हूँ और ये उस जगह पर जाना चाहता था जहाँ पर इसकी अंतरात्मा में इसे जाने के लिए कह दिया था। अब अगली सुबह ये लोग वहाँ से निकल जाते हैं और कार्नेगी भी इन्हें ढूंढता हुआ वहाँ तक पहुँच जाता है, लेकिन ये लोग वहाँ से जा चुके थे। पानी की तलाश में ये लोग एक ऐसे घर में पहुँच जाते हैं जहाँ पर 2 बूढ़े कपल रहा करते थे। पहले तो वो लोग इन्हें पकड़ लेते हैं, लेकिन इलाई समझाता है कि हम लोग तो एक सिर्फ मुसाफिर हैं। वो लोग उन्हें चाय के लिए इन्वाइट करते हैं, लेकिन जल्दी इलाई समझ जाता है कि ये लोग नरभक्षी एक कपिल हैं। अब वो लोग यहाँ से जैसे ही निकल रहे होते हैं तो वो पाता है कि कार्नेगी के लोग यहाँ पर पहुँच चुके हैं। ये दोनों वापस से अंदर पहुँच जाते हैं और वो कपिल इन दोनों को हथियार दे देते हैं। बाहर
से कार्नेगी कहता है कि मुझे वो बाइबल दे दो वरना मैं तुम दोनों को आराम से मार दूंगा। तो इलाई उसकी तरफ एक किताब फेंकता है। जब वो किताब को उठाते हैं तो वो देखते हैं कि ये तो एक बम है। इसके बाद एक बड़ा सा ब्लास्ट होता है और इन दोनों के बीच में फायरिंग भी स्टार्ट हो जाती है और इस फायरिंग के बीच घर में जो बुरा कपिल होता है उसकी जान चली जाती है और उसके बाद उन दोनों को भी वो लोग अपने कब्जे में ले लेते हैं और उनसे वो बाइबल मांगने लगते हैं। लेकिन इलाई उस पर कहता है कि मैं तुम्हें वो बाइबल नहीं दे सकता, जिस वजह से वो लोग कहते हैं कि अगर तुमने वो बाइबल नहीं दी तो हम सुलारा को जान से मार देंगे। इसकी वजह से इलाई को वो बाइबल की किताब उन्हें देनी ही पड़ती है और वो लोग इलाई को गोली मार के सुलारा को लेकर वहाँ से निकल जाते हैं। हालांकि इलाई जख्मी होता है, मरता नहीं। दूसरी तरफ जब सुलारा जा रही होती है तो वो गाड़ी के ड्राइवर पर हमला कर देती है, जिससे कि गाड़ी का बैलेंस बिगड़ जाता है और गाड़ी पलट जाती है। बाहर आकर सुलारा देखती है कि कार्नेगी और कुछ उसके लोग उसके सामने आ रहे हैं जो कि दूसरी गाड़ी में होते हैं। वो उनकी तरफ एक बम फेंकती है जो कि उसे ब्लास्ट करती है और वो उन्हीं लोगों की एक गाड़ी को लेकर के वहाँ से निकल जाती है। लेकिन वापस से वो जगह पहुँच जाती है जहाँ पर इलाई होता है, लेकिन अब इलाई इस जगह पर नहीं था। वो समझ जाते हैं कि इलाई पश्चिम की तरफ जाना चाहता था, इसीलिए वो अपनी गाड़ी लेकर के पश्चिम की तरफ जाने लगती है। रास्ते में इलाई से मिल जाता है, वो इलाई को पानी पिलाती है, उसकी पट्टी भी करती है और इसके बाद वो लोग आगे जाने के अपना सफर तय करने लगते हैं। आगे जाने पर इलाई को काफी ठंडी हवाओं का एहसास भी होता है। वो समझ जाता है कि आसपास पानी, और जब वो देखता है तो आसपास उसके नदी होती है। वो दोनों एक नाव बैठ जाते हैं और टापू की तरफ जाने लगते हैं और जब ये लोग टापू के पास पहुंच जाते हैं तो वहाँ पर एक गार्ड होता है। वो इनसे पूछता है कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? तो इलाई कहता है कि मेरे पास दुनिया की सबसे खतरनाक एक बाइबल की किताब है और इसीलिए इलाई जब बाइबल की शुरू में किताब पढ़ता है तो वो अपनी आंखें बंद कर लेता है क्योंकि उसे कुछ दिखता ही नहीं था। और इलाई जब भी सफर करता था तो वो दिन में ही सफर करता था क्योंकि उसे पश्चिम की तरफ जाना था और जिस तरफ से सूरज डूबता था वो उसी की तरफ चलता था और साथ ही वो गोली उसी के ऊपर चलाता था जिस तरफ से उसने गोली चलाई होती है। उसकी सूंघने और सुनने और समझने की शक्ति बहुत ज्यादा ताकतवर थी और यही सब बातें होती हैं कि वो अंधा होने के बावजूद भी इतना ज्यादा सटीक होता है। वहीं दूसरी तरफ हमें कार्नेगी को दिखाया जाता है जो कि उस बाइबल की किताब को पढ़ने के लिए क्लाउडी को बुलाता है क्योंकि वो भी अंधी थी। जब उससे पूछती है कि मेरी बेटी कहाँ है तो वो कहता है कि तुम्हारी बेटी उस अजनबी के साथ भाग गई है। ये सुनकर क्लाउडी को शक होता है। वो उससे कहती है कि मैं ये भाषा समझ चुकी हूँ, मैं इस किताब को नहीं पढ़ सकती। साथ ही वो यही बताती है कि तुम्हारा वक्त अब पूरी तरीके से खत्म हो चुका है क्योंकि तुम्हारे सारे लोग मर चुके हैं और इस जो टाउन के लोग होते हैं वो इसके घर के ऊपर हमला बोल देते हैं। और जब वो कमरे से बाहर आता है तो वो देखता है कि उसके घर में कई लोग घुस चुके हैं, सामान को इधर से उधर फेंक रहे थे। वो समझ जाता है कि उसका वक्त अब गुजर चुका है। वहीं दूसरी तरफ इलाई ने पूरी किताब को बता दिया जिससे कि वो पूरी किताबें बन चुकी हैं। इलाई यहाँ पर एक सफेद पोशाक में होता है जो कि पूरे धर्मगुरु को दिखाती है। कुछ दिनों के बाद इलाई भी इस दुनिया से चला जाता है। अब वापस से सुलारा अपने घर जाने लगती है। वो इलाई का बैग और सामान उठाती है और अपने सफर के लिए निकल जाती है और यहीं पर ये फिल्म भी यहाँ पर खत्म हो जाती है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई। अगर पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करके हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें और साथ ही साथ अपने दोस्तों में शेयर कर दें ताकि आपके दोस्त हमारी वीडियो पर ज्यादा से ज्यादा कमेंट करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हमारे चैनल पर बने रहें।